वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी है, करंट फीलिंग्स कैसी है, करंट थॉट्स कैसे हैं, सब कुछ वन बाय वन चेक करेंगे एकदम डिटेल में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो इसे किसी भी वक्त। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स या फिर रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि एनर्जी उनके करंट की कैसी है, इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर आपके पर्सन कैसा कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कैसी उनकी एनर्जी है हर एक चीज़ को लेकर, ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। ओके, वी हैव डोर टू स्पिरिट नंबर 32। सबसे पहले एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो हीलिंग एनर्जी में है इस वक्त, ठीक है। उनके बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में हील हो रही है, ठीक है। उनकी माइंडसेट, उनकी ऑरा, उनकी चक्रास, सब कुछ हीलिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओपन होके, ठीक है, ऑथेंटिक वे में लाइफ को लीड कर पा रहे हैं, सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, दिल दिमाग के बीच के थॉट्स को समझ पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव है कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। तो हीलिंग एनर्जी में है आपके पर्सन एंड डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर से जो भी टॉक्सिसिटी है वो कहीं ना कहीं इरेज हो रही है, ठीक है, इराडिकेट हो रही है। वी हैव इंडिसिशन नंबर 8। आपके पर्सन के दिलो दिमाग से कन्फ्यूजन्स भी दूर हो रहे हैं, ठीक है। अब तक कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ओवरऑल बहुत स्टेगनेंसी थी, सही गलत का फैसला ढंग से नहीं कर पाते थे, या उनको लाइफ में कैसे चॉइसेस बनानी चाहिए या क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी कि हमें कैसे क्या प्रोसीड करना चाहिए, कैसे सोच विचार रखने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब उनको क्लियरली वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि उन्हें कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या एक्शंस लेना है अपने लाइफ को लेकर भी, अपने रिश्ते को लेकर भी, ठीक है। तो करंट एनर्जी आपके पर्सन की तो मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है। वी हैव 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो ब्लॉकेजेस थे एक्सप्रेशन में, बात करने में, कम्युनिकेट करने में, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि कोई सामने वाला बात कर रहे हैं तो सामने वाले की सिचुएशन को, बातों को हम समझ पाएँ, ठीक है। बहुत बार होता है कि आप कुछ बोलने जाओगे, सामने वाले को आप देखोगे कि उसने आपके बातों को गलत समझ लिया, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन की कमी होती है, ठीक है। बट आपके पर्सन के अंदर वो इश्यूज़ थे कि वो आपके बातों को नहीं समझ पाते थे, खुद ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, खुद को बात करना नहीं आता था। वो सारी चीज़ें अब इनके अंदर ठीक हो रही हैं, फिक्स हो रही हैं, ठीक है। थ्रोट चक्रा इनका हील हो रहा है, जिसकी वजह से ये अब फील कर रहे हैं कि हाँ इन्हें खुद भी कहना है एंड जो कह रहे हैं उनको भी वो समझ पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी। ये तो करंट एनर्जी हमने चेक करी, करंट एनर्जी बहुत अच्छी है आपके पर्सन की। हम डीपली डाइव इन करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। वी हैव क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। करंट फीलिंग्स में सबसे पहले एनर्जी आ रही है एक्सप्रेशन की ही, मतलब जैसे इनके थ्रोट चक्रा मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है, इनका पहला ये एनर्जी हो रहा है कि ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करें एंड क्लियरली बहुत सारे बातों के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। अपनी चीज़ें जो उन्होंने नहीं बताई हो, छुपा के रखी हो,
ठीक है, या एक्सप्रेस करने में नाकामयाब हुए हों, उन सारी चीज़ों को लेकर आपको ये एक्सप्रेस करें, कन्फेस करें। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपसे भी करना चाहते हैं, आपसे भी बहुत कुछ सुनना जानना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मन इनका करंटली कर रहा है कि इंसान आपसे ढेर सारी बातें करे और उस बातों की वजह से आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आए। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली फॉरवर्ड मूविंग वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ना करंटली अपने डर पे वो काबू पा चुके हैं। ठीक है, अपने डर से निकल के वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उनको इस रिश्ते से रिलेटेड कुछ माइंड में इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स थे डेफिनेटली। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि शायद फ्यूचर में आप दोनों का साथ में आप दोनों वर्क नहीं कर पाओगे, रह नहीं पाओगे। ठीक है, और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इनको दुख दे सकता है ज़्यादा। ठीक है, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सारी चीज़ें एक इल्यूशन है और हम अपने इनसिक्योरिटीज़ में पढ़कर, ठीक है, अपने इमोशंस से खिलवाड़ नहीं कर सकते। एंड दे नो कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और जब प्यार है तो फिर विश्वास भी उन्हें करना ही पड़ेगा। वो अपने पास्ट की वजह से या अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की वजह से दे कांट जज द रिलेशनशिप और यू। इस चीज़ का अंदाज़ा, इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को करंटली हो रहा है। ठीक है, और भी देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इसी बात के चलते इनके मन में कहीं ना कहीं फेथ बिल्ड हो रहा है कि नहीं, प्यार और पैशन ही पावर है हर एक चीज़ का, और मुझे इनके तरफ आना है। तो दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स, जो आपके तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी अलग भी हो तो बहुत जल्द आपको इस पर्सन की एनर्जी फील हो जाएगी एंड इनके तरफ से आपको एफर्ट भी दिख जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑन देयर वे। ठीक है, कि आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लें या अपनी दिल की बातें कह दें, या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कर लें। ठीक है, या फिर आपके लिए स्टैंड लें। वी हैव 10 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारी करंट फीलिंग्स हैं। अब आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में आकर खुशियाँ क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जहाँ पे आप रहो, आपका परिवार रहे, वो रहे, उनका परिवार रहे, और आप दोनों एकदम हैप्पी लाइफ को कंटिन्यू करो। अब किसी भी तरीके के खींचातानी, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स पे फोकस करना, टेंशन में पड़े रहना, ज़बरदस्ती का खुद क्रिएट करना प्रॉब्लम्स, ये सब नासमझी है, इमेच्योरिटी है। खुशियाँ हैं, हम दोनों बस साथ रहें और अच्छे मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। तो इसी चीज़ में आपके पर्सन करंटली आप फोकस करना चाहते हैं, एंड इसी चीज़ के चलते नेसेसरी जो एफर्ट्स ज़रूरत होंगे उनके तरफ से दे विल डू इट फॉर यू, आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स बहुत 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 अच्छी है। ठीक है, करंट एनर्जीज भी बहुत अच्छी है, थॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, देख लेते हैं कुछ और भी एनर्जी मैसेजेस। वी हैव आई एम नॉट अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत अटके हुए थे, मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते थे एंड म्यूचुअल लेवल पे प्रेजेंट नहीं रह पाते थे जितना आप उनके लिए हो सकता है करते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हट चुकी है, बिकॉज दे आर इन देयर हीलिंग फेज। तो अब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, वी हैव आई हीड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। डेफिनेटली अच्छे से एक्सप्रेशन वो कभी नहीं दे पाए आपको, अपने प्यार का इज़हार उन्होंने कभी ढंग से वो कर नहीं पाए आपके टूवर्ड्स, लेकिन अब वो करेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। ठीक है, तो मन में डर था जिसकी वजह से वो एफर्ट्स नहीं डालते थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें इल्यूशन है, उनको डरने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वो दिल खोल के आपको मैसेज कर सकते हैं, आपके तरफ आ सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। डेफिनेटली वही मैंने बताया कि अब उनको समझ आ रहा है कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे क्या करना है। ओके, तो चलिए मैसेज देख लेते हैं। वी हैव आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। तो आजकल वो आपको सपनों में भी देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा।
जब बना उसका ही बना एक सॉन्ग है, सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। सॉन्ग में कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। तो आपको कहना चाहते हैं कि वो कभी बदलेंगे नहीं। अगर आप टेंशन ले रहे हो ना कि बदल गए हैं या बदल जाएंगे, प्यार कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई विश यू ए हियर, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।